फ्रॉड लोन ऐप वर्सेस जेन्युइन लोन ऐप। दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको कौन सी लोन ऐप फर्जी है और कौन सी लोन ऐप जेन्युइन है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सागर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बैंक कीड़ा पर। दोस्तों, जैसे आपने मेरे थंबनेल में पढ़ा, फर्जी लोन ऐप वर्सेस जेन्युइन लोन ऐप। अभी तक आप हर चैनल पे यही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी लोन ऐप फर्जी है और कौन सी जेन्युइन है। आपको किससे पैसा लेना है या नहीं लेना है। देखिए, मैं आपको किसी भी लोन ऐप से पैसा ना लेने की सलाह दूंगा। अगर फिर भी कोई मजबूरी है आपकी, तो पहले ये जान ले कि वो लोन ऐप जेन्युइन है, जेन्युइन तरीके से आरबीआई की गाइडलाइन पे काम कर रही है, तो आप उससे लोन लें। वैसे कोशिश करें कि आप इन लोन ऐप से दूर रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे आग्रह करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें और शेयर करूंगा। मैं इस फर्जी लोन ऐप और जेन्युइन लोन ऐप जो है, इसके ऊपर मैं एक पूरी सीरीज चला रहा हूँ, जो आपको मैं डेली 2 फर्जी लोन ऐप के बारे में बताऊँगा और 2 जेन्युइन लोन ऐप के बारे में बताऊँगा। तो इससे आपको थोड़ी जानकारी मिल सकेगी कि जो लोन ऐप यूज़ आप करना चाहते हैं वो सही है भी या नहीं। और दोस्तों, कुछ चैनल ऐसे हैं जो लॉकडाउन के दौरान इन्हीं फर्जी लोन ऐप का पूरे धड़ल्ले से प्रचार कर रहे थे कि इस लोन से पैसा लीजिए, इस लोन से पैसा लीजिए। लेकिन आज वही चैनल इस फर्जी लोन ऐप के लिए नए नए टॉपिक बनाकर केवल व्यूज़ पाने के लिए अपना लूसीदा कर रहे हैं। लेकिन एक व्यूअर है, वो ढंग से यही नहीं समझ पा रहा कि कौन सी लोन ऐप मैं फंसा हूँ या कौन सी लोन ऐप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने के साथ साथ आप ख़ास तौर से जो हमारे एक चैनल भाई हैं, जो विनय नाम है उनका, शायद वो वकील है पेशे से, लेकिन मुझे लगता नहीं कहीं से वो वकील है, क्योंकि उनको कानून की एबीसीडी तो मालूम है नहीं। वो खाली डेली अपने चैनल के ऊपर 1-2 लाइव इंटरव्यू दिखा देंगे। देखो जी, इस आदमी ने लोन लिया, इसकी वाइफ के साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया। कोई टॉपिक नहीं है इनके पास, कोई टॉपिक नहीं है सर। केवल 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 झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाइए, लोन ले लीजिए, पैसा मत दीजिए, किसी का पैसा मत दो। अरे बोस, कम से कम ये तो देख लो वो लोन ऐप जो है वो जेन्युइन है या फर्जी है। जो जेन्युइन लोन ऐप है, उसके लिए क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने इतनी चीज़ें आपको दी हुई हैं सर्च करने के लिए, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको डेली बेसिस पे कुछ लोन ऐप्स के बारे में बताता रहूँ। वैसे मेरी पर्सनल एडवाइस यही रहेगी कि आप जितना कोशिश करें आप इनसे दूर रहें, और इन चैनलों के चक्कर में आके कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जो आप आगे मुसीबत में फंस जाए। क्योंकि आप जैसे मेरे भाई, काफ़ी लोग इस चीज़ में फंस चुके हैं। कुछ लोग आत्महत्या कर चुके हैं, कुछ बदनामी झेल रहे हैं। देखिए, कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी जा चुकी है, उसको कोई रिमूव नहीं कर सकता, लेकिन अब जो हो चुका है उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे के लिए सावधान हो सकते हैं। और आप जैसे दूसरे भाई के साथ की कोई इस तरह की गलती ना हो, तो उसको हम सावधान कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन के आपको साथ में मैं चलाता रहूँगा, तो आपको जो मैं बताऊँगा आप उस तरीके से आप खुद भी वॉच कर सकते हैं कि कौन सी लोन ऐप फर्जी है और कौन सी लोन ऐप जेन्युइन है।
वो किस तरीके से ये बेवकूफ़ बनाते हैं कि ये लोन NBFC से रजिस्टर्ड है, लेकिन होता नहीं है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज की एक फर्जी लोन ऐप, वो लोन ऐप के नाम से कम 3-4 लोन ऐप प्ले स्टोर पर है जो अभी भी चल रही हैं धड़ल्ले से, जिसके अंदर वो अपने आप को 2-3 कंपनियां जो हैं वो अपने आप को NBFC से रजिस्टर्ड बता रही हैं, जबकि वो NBFC से रजिस्टर्ड नहीं है। जी हाँ, पहली लोन जो ऐप है वो है कैश एडवांस। देखिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। आप इसमें देखेंगे कि ये कैश एडवांस के नाम से ऐप है। पहला जो आप देख रहे हैं ऐप ये कैश एडवांस है। सेम इस तरह के 2 लोग आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पे आ रहे होंगे आपके सामने। तो ये दोनों लोन कंपनी है वो एक ही है, और उसी के नीचे ये दूसरा एक है कैश एडवांस। ये सेम इसके भी 2 लोगो आ रहे हैं। ये अलग अलग 2 जगह ऐप है, लेकिन दोनों कंपनियां सेम है। ऐसे ही वो जो पीले रंग का जो लोगो आ रहा है कैश एडवांस वाला, ये दोनों कंपनियां भी सेम है। चलिए मैं आपको उसका फुल डिटेल से आपको बताऊंगा कि ये लोन ऐप कैसे फर्जी है। सबसे पहले हम जो पहला है, जो पीले रंग का जो लोगो है, इसको हम खोलते हैं कैश एडवांस को। आप इसमें देखेंगे कैश लोजी गोगो कम ऑन, ठीक है सर। आप इसके अगर सेक्शन में जाएंगे अबाउट दिस लोन ऐप में, सबसे नीचे आप आएंगे, सबसे नीचे आ जाइए बिल्कुल। इसमें इन्होंने कॉन्टैक्ट एस में कोई अपना कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर कोई नहीं दिया हुआ है। एक ईमेल आईडी दी हुई है kb876-745@gmail.com। ये जो जीमेल आईडी है ये भी फर्जी है। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं दी हुई। नीचे इन्होंने एक एड्रेस दिया हुआ है सेक्टर 17 अर्चना SOC वासी नवी मुंबई महाराष्ट्र। बॉस इस एड्रेस का मैंने काफ़ी डिटेल निकलवाने के बाद में जो चीज़ मेरे सामने आई वो ये थी कि जो सेक्टर 17 एक पूरा एरिया है, कोई प्रॉपर एक जगह नहीं है, प्रॉपर कोई ऑफिस नहीं है। ये एक ही खाली नाम के लिए इन्होंने ये दिया हुआ है। तो ये दोनों चीज़ तो आप यहीं पे आप कंफर्म हो जाते हैं कि ये कोई NBFC से या RBI से रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि कोई भी NBFC जब रजिस्टर्ड होती है तो उसके लिए काफ़ी गाइडलाइन बन जाती है। लेकिन ये इस तरह की इसमें कोई भी गाइडलाइन को कहीं भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप इसमें इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन चीज़ों आप समझ जाएंगे। आप हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ उनकी। ये यहाँ से इसको हम बैक करते हैं। अब आते हैं इनके मेन एक चीज़ आप जो खुद भी जज कर सकते हैं। देखिए इसमें जो ये लोन ऐप है, इसमें एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया। ये देखिए, जब इसको हम दोबारा खोलेंगे इसको सेक्शन को, तो इसमें नीचे दिया होता है ये लोन ऐप कब स्टार्ट हुई है। जून 2021 में 23 जनवरी को, ठीक है सर। मात्र 1 साल भी नहीं हुआ, अभी 7-8 महीने हुए। यानी कि जब लास्ट जो लॉकडाउन लगा था मई जून जुलाई के आसपास, जब उस दौरान ये लोन ऐप जनरेट हुई थी। अब इनके आते हैं कम कमेंट्स के ऊपर। अब आप कमेंट से कैसे जज कर सकते हैं कि ये कमेंट असली हैं या नकली हैं। पहला जो कमेंट है, लोन बोरिंग मनी, बोरिंग इज द फास्ट एंड सेफ, इनोवेशन रियलाइज द एक्विजिशन द PP फ्रॉम द कस्टमर एंड द रिस्क आल्सो कंट्रोल्ड। बॉस कोई भी जो आदमी डिटेल से अपना जो लिखेगा ऐसे कमेंट्स में, तो आई थिंक उतना लंबा नहीं लिखेगा। एक 2,000-5,000 का आदमी कौन लेता है? 5-10 हज़ार के लिए, 7,000 के लिए कौन लेता है? एक जरूरतमंद, एक मिडिल क्लास। जिस आदमी ने ये लिखा है वो काफी अच्छा पढ़ा लिखा है। आप फिर नीचे दूसरा है, The loan application I submit was approved on the same day. It was a big help for me. In fact, I use for the lot of financial management software. Before it took us the longest time to borrow money. In the comparison, I still think that is good borrow money. After that, I only used it. Lending platform was really good. Review very fast. The turnover is just successful. अब ये देखिए, इन्होंने भी कम से कम 7-8 लाइन का
पूरा एक कमेंट लिखा है। तो वो जो कमेंट होते हैं ना, ये मैं आपको बताता हूँ, ये आजकल जो एक काम भी चला हुआ है ना, ऑनलाइन बैठे घर बैठे काम करें, मोबाइल से पैसे कमाएं, ये वो काम है। इसमें इनको 2 रुपये से लेके 5 रुपये तक का एक कमेंट का पैसा मिलता है, जो इन्होंने रेटिंग करनी होती है और उन्होंने कमेंट लिखना होता है। और आप एक नोट करेंगे चीज़, दोनों कमेंट्स के ऊपर 5 स्टार जो है वो ग्रीन है, यानी कि इन्होंने 5 स्टार रेटिंग दी हुई है। आप ये देखिए, अमी खुलमन, नीचे आप आएंगे तो ये जो दूसरे हैं फेस आप, इन्होंने भी 5 स्टार रेटिंग दी हुई है। इनके अगर आप दूसरे और कमेंट खोलेंगे, आप उससे नीचे आएंगे, उसके अंदर ही 5 स्टार रेटिंग है। और एक चीज़ नोट कीजिए, जितने भी ये नेम है, मिंडी जैसिका, जलियन, नाम भी अजीब सा, प्योक, प्रथानिया फे, तो ये अमी खुलमन, आप खुद समझ सकते हैं कि ये नाम भी फर्जी हैं, ये जो कमेंट है ये सब फर्जी है, ये लोन ऐप फर्जी है। अब आते हैं दूसरी लोन ऐप पे, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, ये आ गया कैश एडवांस के नाम से। इसके हम अबाउट सेक्शन में जाते हैं, सबसे नीचे आते हैं इसके अंदर। ये है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैं एक्चुअली में दिल्ली से हूँ मैं, तो ये जो कंपनी है ये दिल्ली बेस बताते हैं अपने आप को। इन्होंने एड्रेस दिया है उसमें 62B खन्ना मार्केट, लोधी रोड, दिल्ली। तो दिल्ली में मैं रहता हूँ और मैं जिस मतलब ये बैंकिंग से रिलेट करता हूँ, तो मेरे पास काफ़ी बंदों की टीम है, काफ़ी सर्कल है मेरा, पिछले 18-20 साल से इस लाइन के अंदर हूँ मैं। तो मैंने अपने एंड से चेक कराया यहाँ पे किस एड्रेस पे, देखिए पता कीजिए कोई ऑफिस वगैरह है भी या नहीं है। तो मैंने अपने एग्जीक्यूटिव को भेजा वहाँ पे, तो कंफर्म होता है कि वहाँ पे अभी तो वो बंद था, लेकिन कुछ टाइम पहले तक वहाँ पे एक ब्यूटी पार्लर था। इस तरह की वहाँ पे कोई कंपनी नहीं है। ऊपर आप जीमेल आईडी देखेंगे, आबिद अली 99701701@gmail.com। ठीक है सर। इस कंपनी को भी अगर आप देखेंगे तो ये भी जुलाई, अब ये देख रहे हैं नीचे, जुलाई 2021, यानी कि ये भी लॉकडाउन जैसी लास्ट वाला लगा था, ये तभी ओपन हुई थी। अब ऊपर आते हैं, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ इनकी, जहाँ पे ये अपने आपको कि लोग जैसे जो चेक करते हैं तो उसमें ये चेक करते हैं कि इसमें ये कंपनी जो है कि NBFC है, ये अपने आप को एक सिस्टर कंसर्न बता के, या हम उसके पार्टनर हैं उस बड़ी कंपनी का नाम लेके। तो इसमें मैं आपको वही दिखाना चाह रहा हूँ कि लोग इनके जंजाल में फंसते कैसे हैं। मैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर क्रिएटर भी हैं वो भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। ये देखिए, बाकायदा इन्होंने ऑनलाइन परचेज लोन, ये कैश एडवांस पार्टनर प्लेटफॉर्म लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन में मोर थ्रू दोज ई वाउचर, पे लेटर, EMI। अरे भाई, आप पे लेटर कहाँ से कर सकते हैं? आप RBI से जो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो आप कर ही नहीं सकते। ऊपर आते हैं, ऊपर आने के बाद में देखेंगे ये देखिए, ये सेक्शन आ गया इनका। ये अगर आप ये देखेंगे, इसमें इन्होंने दिया हुआ है, ये देखिए मैंने इसको ग्रीन कर दिया, इसमें लिखा है वन ऑफ द आवर प्राइमरी पार्टनर NBFC क्रेजी बी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड is the systematically important NBFC within group of company carrying the cash advance brand। ठीक है सर। इन्होंने एक कंपनी को क्लेम कर दिया सीधा सीधा, क्रेजी बी सर्विस जो प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी है, वो लिमिटेड कंपनी है, कि हम उसके पार्टनर हैं, हम उसके लैंडिंग पार्टनर हैं। और ये जो कैश एडवांस के नाम से जो ऐप चला रहे हैं, ये उसी NBFC पे रजिस्टर्ड है। तो मैं अब लेके चलता हूँ आपको क्रेजी बी। वहाँ से मैंने कंफर्म किया कि क्रेजी बी जो है कि ये वाकई में इनके लैंडिंग पार्टनर तो नहीं है। ऐसा हो सकता है कि भाई इनको NBFC का लाइसेंस ना मिला हो, इनकी कुछ सिस्टर कंसर्न हो ये। तो मैं उनकी साइट पे गया, देखिए मैं आपको उसके साइट पे जाके उनका वो दिखाता हूँ। ये देखिए, अब नीचे आएंगे, इन्होंने लास्ट में बिल्कुल देखो डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि ये कंपनियां जो हैं, ये इनकी, एक मिनट, हाँ, ये इनकी जो है लैंडिंग पार्टनर है। ये लैंडिंग पार्टनर भी क्या, ये इन्हीं की कंपनी है जो अलग अलग मतलब फर्म के नाम से काम कर रही हैं, और ये सारी NBFC से रजिस्टर्ड है।
इस लोन ऐप के बारे में कहीं भी इन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया हुआ। तो दोस्तों आज के लिए 2 लोन ऐप फर्जी हैं, आप इनसे बिल्कुल दूर रहें, इनके जंजाल में बिल्कुल ना फंसें। किसी भी यूट्यूब क्रिएटर के कहने पर भी ना तो कोई कॉन्टैक्ट फर्जी लिस्ट बनाकर इनसे लोन लें। देखिए अभी तक हो क्या रहा था कि वो केवल आपको कॉल कर रहे थे, आपके रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में, घर पे चाचा मामा सबको फ़ोन कर रहे थे, बदतमीजियाँ कर रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे थे। अब इन्होंने एक नया सिस्टम क्या स्टार्ट किया, आप सुन के चौंक जाएंगे। और वो इस तरह की हरकत है जो इन सब जो बदतमीजी कर चुके हैं अब तक ये या जो कर रहे हैं उससे 2 कदम आगे है। मेरे एक व्यूवर ने मुझे बताया कि ऐसे कैसे उन्होंने एक कॉन्टैक्ट फर्जी लिस्ट बनाई, उसके अंदर गलती से उनका कोई नंबर पता नहीं कहाँ से वो कैसे चला गया, तो उन्होंने उस पर कॉल करके किसी लेडी ने कॉल उठाया और उसको बोला कि भाई ऐसे ऐसे ये इस नाम से आदमी है और इसका ना रोड पे एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई है, मैं आपको उसकी फ़ोटो भेज रहा हूँ, तो आप इसको देख के कन्फर्म कीजिए कि ये वही आदमी है, अगर है तो कृपया करके आप यहाँ पे आ जाइए। अब क्योंकि जो फ़ोटो जो थी उसकी, जिस टाइम आप लोन से लेते हैं तो जब आप सेल्फी देते हैं तो फ़ोटो वो जा चुकी होती है, तो वही फ़ोटो उन्होंने उस लेडी को शेयर की। तो लेडी ने एक बार सोचा कि वाकई में जनरली तो वही आदमी है, कि हो सकता है कि भाई उनकी ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। तो उन्होंने फिर भी कंफर्म करने के लिए उसको फ़ोन किया, जिस आदमी की वो कह रहे थे कि डेथ हो गई है, उसको उन्होंने फ़ोन मिलाया कि मैं चेक करूँ कि भाई ऐसी कोई दिक्कत है भी या नहीं है, या कोई मजाक तो नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी वो आदमी जिसने ये लोन ऐप के चक्कर में फंसा हुआ था वो वैसे ही परेशान था कि कॉल से, तो उसने अपना फ़ोन ऑफ कर रखा था। अब फ़ोन ऑफ कर रखा था, नेचुरल सी बात है, वो परेशान है तो फ़ोन ऑफ करेगा ही करेगा। अब वो उन्होंने उनके घर पे फ़ोन किया, घर वालों ने फिर उन्होंने भी फ़ोन किया, फिर फ़ोन ऑफ आ रहा था, तो सब वाकई में परेशान हो गए कि जेन्युइन हो सकता है कोई ऐसी कोई बात हो गई है। हम वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ पे जब वो जहाँ उन्होंने जगह बताई थी, जब वो उस जगह पर पहुँचे तो पता लगता है ऐसे तो कोई घटना ही नहीं हुई है। फिर जैसे तैसे शाम तक ढूंढना ढांढा करा उन्होंने, तो शाम को जब वो मिला उनसे तो बिल्कुल ठीक था, सारी बातें भी खोजबीन हुई भी, हुआ कि क्यों ये किसने मजाक किया, मजाक कहीं नहीं था, वो केवल जो लोन ऐप वाले थे उन्होंने ही इस तरह की कॉल की थी। तो वो सब आप समझ सकते हैं कि ये किस हद तक गिर चुके हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट मत बनाइए, कुछ नहीं होगा बॉस। अरे आप कितना पैसा कमा लेंगे इनसे, 10-20 हज़ार में, 50 हज़ार रुपये। आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? अरे सामने वाला कोई गलत है तो आप उनके जैसे क्यों बन रहे हैं? हम ये शिक्षा नहीं देते किसी को कि नहीं जी आप वो एक चोर आदमी तो हम भी चोर बन जाए, नहीं। देखिए उनका काम है, उनको करने दीजिए। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। चलिए अब आते हैं हम आज की एक जेन्युइन ऐप पर। ये जेन्युइन ऐप एम पॉकेट के नाम से है, आपने शायद देखा भी होगा। आई थिंक ये सिविल व्यू वगैरह चेक नहीं करती है। ये आपको 500 रुपये से लेके और आपको 30,000-35,000 रुपये तक का आराम से इजी लोन दे देती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लो है इसका। अगर आप 1,000 रुपये लेते हैं तो आपको ये जो डिसबर्स करेंगे पैसा, वो करेंगे डिसबर्स करेंगे आपको 880 रुपये। और जब आप इसको रिटर्न करेंगे तो रिटर्न करने के टाइम पे आपसे ये 1 महीने के अंदर जो चार्ज 1 महीने का चार्ज करते हैं वो करते हैं आपसे 1120 रुपये, यानी कि 300-350 रुपये आपसे ये लेते हैं। टाइम ये आपको 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने का स्टार्टिंग में आपको ये टाइम देते हैं। जैसे ही टाइम ओवर होता है आपका, आपको लगता है कि आप पैसा नहीं दे सकते, जैसे और अदर लोन ऐप के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक दिन भी लेट हो जाता है आपके यहाँ कॉल वगैरह स्टार्ट हो जाती है। इनके यहाँ ऐसा नहीं होता है। ये प्रैक्टिकल हमने चेक किया हुआ है, तो ही मैं आपको श्योरिटी बता रहा हूँ, बिल्कुल 101% ये चेक किया हुआ है कि अगर इनका 1-2 दिन लोन लेट भी हो जाएगा तो वहाँ पर रेड मार्क जरूर हो जाएगा। आपको एक ऑटोमेटेड कॉल आती है जिसको बोलते हैं डायलर, यानी कि उसके ऊपर कोई ह्यूमन नहीं बैठा होगा, एक कंप्यूटराइज कॉल आएगी कि आपका लोन ड्यू है, ऐसे पेंडिंग चल रहा है। जब 2-3 कॉल भी अगर आप नहीं उठाते हैं तब एक ह्यूमन कॉल आती है कि कॉल सेंटर से कि सर आपका लोन पेंडिंग हो गया है, 2 दिन ओवरड्यू हो गया, 3 दिन ओवरड्यू हो गया, क्या परेशानी है।
और आप बिलीव कीजिए बॉस, उसके ऊपर 1-2 दिन के ऊपर ही कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेते हैं। या अगर आपको लगता है कि आपने भी इनसे पैसा लिया और इन्होंने टाइम दिया, मान लो सपोज करो आपको 15 तारीख का, और आपको लग रहा है कि 15 तारीख तक आप पैसा नहीं दे पाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, 15 तारीख से पहले 2-3 दिन पहले उसमें 2 ऑप्शन ऐड हो जाते हैं। एक होता है लोन एक्सटेंशन डेट का और एक होता है पार्ट पेमेंट का। तो आप उसमें दोनों चीज़ चुन सकते हैं। या उसका एक इंटरेस्ट पार्ट जो होता है 150 रुपये का, आप वो पे कर दीजिए, आपको लोन एक्सटेंशन मिल जाएगा अगले 15 दिन के लिए। आप 1 महीने का टाइम मांगते हैं तो अमाउंट उसमें कोई 50-60 रुपये और ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से वो 1-1.5 महीने का टाइम आपको और बढ़ा देते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जेन्युइन ऐप है और किस तरीके से इसको हम चेक करेंगे। चलिए हम आते हैं अपने स्क्रीन पर। ये देखिए मैंने इसमें एम पॉकेट का एक पोर्टल खोला हुआ है, पूरा इनकी वेबसाइट खोली हुई है। इस वेबसाइट में अगर हम सबसे नीचे आएंगे, सबसे नीचे आने के बाद में हम यहाँ पे देखेंगे जो लास्ट इनका जो डिटेल दी हुई है कंपनी की, ये सारे पूरी NBFC की एम पॉकेट फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, RBI रजिस्टर्ड है। ये देखेंगे आप, RBI रजिस्ट्रेशन नंबर 05.07091, ये इनका RBI से रजिस्ट्रेशन है। RBI का डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है, सब चीज़ें उन्होंने अपनी दी हुई हैं। और सबसे बड़ा एक जो प्रोसेस है इसको चेक करने का, भाई हो सकता है किसी ने फर्जी वेबसाइट बना दी हो। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि आप इस तरह की चीज़ें और अदर लोन ऐप की जो कंपनियाँ हैं उनको भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे हमारा एक पैन नंबर होता है, अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसी तरीके से उनका एक सिन नंबर, एक LLP नंबर होता है, जो एक गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसके थ्रू हम उसको चेक कर सकते हैं। देखिए इसमें अभी एम पॉकेट का था, मैंने आपको दिखाया, ये यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि RBI से रजिस्टर्ड है। चलो जी, हमने माना ये फर्जी है या ये इलीगल है। अब हम क्या करते हैं, एम पॉकेट को हम जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है हम उस पर आते हैं। उनकी जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। वो हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी लिमिटेड फर्म्स हैं, लिमिटेड कंपनियां हैं या प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, जब वो काम करती है, जब प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड बनती है, तो उनको एक लाइसेंस, एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ होम कॉरपोरेट अफेयर के अंदर, जहाँ से उनको एक यूनिक ID मिलती है, जिसमें आपको पैन नंबर मिलता है, आधार नंबर मिलता है। ऐसे प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कराने के लिए उनको एक UIN नंबर मिलता है, एक LLP नंबर मिलता है। अब यहाँ पे हम जाके चेक कर सकते हैं। देखिए इनका मैंने इनका सिन नंबर निकाला हुआ है एम पॉकेट का। देखिए ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये भी दिया हुआ है कंपनी LLP नेम, कंपनी सिन, LLP FLNP। अब यहाँ पे इनका जो सिन नंबर है वो हम डालेंगे। यहाँ पे इनका सिन नंबर मैं डालता हूँ, देखिए WB2016PT209209। उसके नीचे की कैप्चा कोड दिया हुआ है, इसमें आप कैप्चा कोड डालेंगे FIVING। ठीक है, सबमिट करने के बाद में ये एम पॉकेट की पूरी कंपनी की डिटेल निकल के आ गई है। ये देखिए सर, वही वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। यहाँ पे आते हैं, ये इनका सिन नंबर, कंपनी नेम, देखिए सिन नंबर। कंपनी जो है ये है मे ब्राइट वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, ये आप जो देखेंगे। ठीक है सर, कोलकाता से ये रजिस्टर्ड है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स पे है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, क्लास ऑफ प्राइवेट है इनका। ऑथराइज कैपिटल जो उन्होंने दिया 2 लाख का दिया हुआ है, पेड कैपिटल 82,000 का दिया हुआ है। चलिए ये आपकी काम की चीज़ें नहीं है। अब इसमें आते हैं, देखिए कोलकाता का इन्होंने एड्रेस दिया हुआ जहाँ से ये फर्म रजिस्टर्ड हुई है। ये इनका जो भी बेसिक हेड ऑफिस है
ये वहाँ का एड्रेस है। ये इन्होंने ईमेल आईडी दी हुई है compliance@mpocket.com। ठीक है सर। और इसमें आते हैं एक्टिव कंप्लाइंस में आते हैं, तो एक्टिव कंप्लाइंस है। फर्म डेट ऑफ जो लास्ट इन्होंने बैलेंस शीट जो दी है आपको, मतलब गवर्नमेंट को जो दी है, वो दी है 31 मार्च 2021 को। कंपनी स्टेटस और फाइलिंग एक्टिव है। अब देखिए, इस एम पॉकेट में जिस कंपनी के शेयर होल्डर हैं या पार्टनर हैं या डायरेक्टर हैं, वो भी इनके साथ नीचे दिए हुए हैं। इसमें हम आए थे, वैसे ये बताना नहीं चाहिए, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। प्रभा जैन, ध्रुव दीपक सक्सेना, गौरव जलान एक दूसरे गौरव जलान जी और हैं, अभिषेक अग्रवाल, ये इनके कंपनी के स्टेक होल्डर हैं या मतलब पार्टनर हैं या डायरेक्टर हैं। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और आई थिंक बॉस, ये मैं कह रहा हूँ, मैं ही नहीं, एक अच्छा समझदार पढ़ा लिखा कोई भी इंसान कर सकता है। और खास तौर से मैं यूट्यूब के जितने भी क्रिएटर्स जो ये क्लिक बेट कर रहे हैं ना, ये गलत है। इस तरह से हेल्प करो लोगों को। मैं कह रहा हूँ, डेली एक यूट्यूब क्रिएटर अगर डेली 2 फर्जी लोन ऐप के बारे में एक्सपोज करे, लोगों को जागरूक करे, बताए, तो मैं कह रहा हूँ वो जितने यूट्यूब के ऊपर क्रिएटर हैं, फालतू की बात छोड़कर इस काम पे अगर लग जाए तो मुश्किल से 10 दिन भी नहीं लगेंगे बॉस। जितनी भी फर्जी लोन ऐप है वो 2 मिनट में एक्सपोज हो जाएंगी। थोड़ा सा केवल आपको इनिशिएट लेना है, और ये इनिशिएट चलो कोई नहीं ले रहा, कम से कम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको डेली 2-3 लोन ऐप ऐसे ही बताऊँ जो फर्जी हो। पूरी डिटेल से बताऊंगा आपको, पूरा एक्सप्लेनेशन देके बताऊंगा, और जहाँ तक मेरी कोशिश होगी मैं उसके ऊपर खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन करा के, खुद चेक करवा के, जितनी चीज़ें मेरे हो सकती होंगी मैं बिल्कुल करूँगा। और साथ में एक मेरे एक व्यूवर ने आज मतलब मुझे ये कमेंट किया था, तो उन्होंने एक लोन ऐप के बारे में आपको दिखाता हूँ खोल के। तो वो हमारे विनय भाई साहब जी हैं, शायद उनका चैनल देख के शायद उनको प्रेरणा मिली थी कि फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के लोन ले लूँ तो भाई साहब कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो मैंने उनको काफ़ी समझाया, मैंने भैया कि आपने सच्चे आदमी, आप सच्चाई के साथ चलिए, कोई चोर है तो आप चोर मत बनिए। ये देखिए, मैं ये दिखाता हूँ आपको, ये हैं अमान मोहम्मदी जी। इनको मैंने 5 बार रिप्लाई किया है। इन्होंने बोला सर अगर फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर लोन लिया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने इनको तो अब ये जवाब दिए हैं मैंने, अमान भाई फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट के चक्कर में ना पड़ो, ये और भी तरीके से परेशान करेंगे आपको। और शायद मैं इसके ऊपर एक कल वीडियो भी बनाऊंगा। तो इस तरीके से मतलब मैं लोगों को, मतलब देखिए इन्होंने मुझको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लेकिन मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे सब्सक्राइबर तो ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएंगे। मेन चीज़ है कि जिस मुसीबत में एक मिडिल क्लास फंसा हुआ है उसको निकालने की हमें कोशिश करनी है। एक और से जिन्होंने भाई ने मेरे से पूछा था एक फर्जी लोन ऐप है या नहीं है, तो मैंने उसमें डिटेल चेक कर ली है, और मैं उन भाई को बताना चाहूँगा कि वो लोन ऐप फर्जी है, और उसका कोई एड्रेस, कोई कंपनी कहीं से भी रजिस्टर्ड नहीं है। वो एक फेक कंपनी चला रही है, वो मतलब लोन ऐप नहीं है वो। जैसे कि पेटीएम, फोन पे है, वो इंडिया पे बताया था शायद आपने, मैं आपका कमेंट पढ़ के बताया था आपको। ये थे हमारे, हाँ ये हैं शिव कंप्यूटर फनात। तो उन्होंने लिखा है सर इंडियन पे कंपनी ने लूट मचा रखी है, ये पटना में ऑफिस है, प्लीज़ फ्रॉड कंपनी के बारे में ज़रूर एक्शन लें। तो शिवा भाई मैंने ये चेक कर लिया है, ये एक केवल ऐप बनाया हुआ है, लोगों की जो डिटेल्स हैं या उनके अकाउंट्स की डिटेल्स हैं वो ये हैक कर रहे हैं, और हर 2-4 दिन के बाद ये वेबसाइट को बंद कर देते हैं, फिर चालू करते हैं नए नंबर से। आप कह रहे हैं इसके अंदर कि पटना के अंदर है, तो मेरे हिसाब से तो मैंने काफ़ी जो देखा अभी तक, इसमें मुझे पटना का कोई लिंक मिला नहीं है इनका। क्योंकि जितनी भी इस तरह की जो लोन ऐप वगैरह जो ऑपरेट हो रही हैं वो ज़्यादातर हैदराबाद, झारखंड, तेलंगाना इस साइड से ऑपरेट हो रही है। अभी कल की डेट में 5 केस और फाइल हुए हैं हैदराबाद के अंदर। चलिए बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं कुछ और फर्जी लोन के बारे में।
डिटेल के साथ और कुछ जेन्युइन लोन ऐप के साथ। जाते जाते केवल आपसे हाथ जोड़ के यही गुजारिश होगी कि कम से कम जितना हो सके इन फर्जी लोन ऐप से दूर रहें, और ये फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव कैसे करें, कैसे लोन लें, इससे तो बिल्कुल दूर रहें। वो ये यूट्यूबर जितने भी क्रिएटर हैं ये अपने व्यूज़ के चक्कर में आपको बर्बाद कर देंगे। अरे अपना काम कीजिए, कोई मजबूरी फंस गई है यार दोस्तों से ले लीजिए 2-4-5 हज़ार रुपये, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं मिलते हैं, मजबूरी है, लेना ही पड़ रहा है, आप नहीं लेना चाहते किसी से, तो कम से कम उसको पहले वेरीफाई कीजिए कि ये ऐप रियल है या फेक है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं।